एवरीवन, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बेहतर होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रीजनिंग से है। तो रीजनिंग में हमारा टॉपिक आज का कौन सा रहेगा? टॉपिक होगा हमारा लेटर सीरीज। लेटर सीरीज। अब लेटर सीरीज क्या होती है ये तो सभी को पता होगा ना। ABCD का हमें एक पैटर्न दिया गया होता है और साथ में क्या होती है, उसमें डैश डैश दिए गए हैं, यानी कि खाली जगह दी गई होती है, उन्हें क्या करना होता है, फिलअप करना होता है हमें। ठीक है, तो ABCD का एक पैटर्न होता है, ABCD एक सीरीज होती है जिसमें क्या होता है, हमें फिलअप करना होता है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। तो क्वेश्चन हमारा ये रहा, A-B-C-A-A डैश डैश A-A-B डैश A-A डैश C-A-A डैश C। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस तरह के पैटर्न होते हैं हमारे लेटर सीरीज में। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको हमें करना कैसे होता है? तो इसमें कई सारी कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, कहीं पर क्या होता है, इवन होते हैं, कहीं पर ऑड होता है, कहीं पर हमें लॉजिक लगाना होता है। तो इवन कहाँ पर आता है, ऑड कैसे होता है, या पैटर्न क्या होता है, ये सारी तरह के क्वेश्चन की बात हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना आता है, हमें सबसे पहले स्टेप जो फॉलो करनी है वो ये है कि यहाँ पर जितनी भी सीरीज में लेटर्स दी गए इनको हम काउंट करते हैं। लेटर्स भी हमें काउंट करने हैं, प्लस हमें डैश भी काउंट करनी है। तो लेटर्स तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, तो हमारे टोटल लेटर्स और डैश कितने हो गए, हमारे 20 हो गए। अब 20 हमें यहाँ से पता करना है कि इवन नंबर है और नंबर, जाहिर सी बात है कि हमारा इवन नंबर है। तो यहाँ पर आ गया हमारा टोटल नंबर 20। अब इसको क्या करना है, हमें ऐसी कोई भी डिजिट लेनी है जिससे हमारा क्या हो गया, 20 डिवाइड हो जाए पूरी तरह से। ठीक है, तो 4 5 जा 10, सॉरी 4 5 जा 20। ठीक है, 5 4 जब भी हमारा 20 होता है, और 5 4 जब भी हमारा कितना होता है, 20 होता है। यानी कि 4 5 जब भी 20 होता है, 5 4 जब भी हमारा 20 होता है। उसके बाद 10 2 जब भी हमारा 20 होता है, और 2 10 जब भी हमारा क्या होता है, 20 ही होता है। अब इतने सारे नंबर, यानी कि 4 है, 5 है, 2 है, 10 है, इनसे क्या करता है, हमारा 20 पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। ये सारे नंबर है, लेकिन इसमें ही हमें क्या देखना है, इसमें हमें ये देखना है कि जो सबसे छोटा नंबर है उसको हमें नहीं लेना है। उसे लेना क्यों नहीं है, उसे इसलिए नहीं लेना है क्योंकि अगर हम 2 को लेते हैं तो यहाँ पर जो नंबर लेते हैं उसी की हमें क्या करनी पड़ती है, क्वेश्चन में ग्रुपिंग करनी पड़ती है। तो ग्रुप क्या हो जाएंगे, बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है, 10 है, सबसे बड़ी डिजिट को भी नहीं लेना। तो सबसे बड़ी डिजिट क्या है, 10 है हमारी, तो हम 10 को भी नहीं लेंगे। 10 को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ग्रुप हमारे क्या हो जाएंगे, बड़े बड़े हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, मॉडरेट लेवल के नंबर लेने, ना तो जो छोटे हो और ना ही बड़े हो। तो यहाँ पर जो ना छोटा है और ना जो बड़ा है वो हमारा क्या है, 4 और 5 है। तो यहाँ पर जो भी हमारे नंबर, हमने जो 2 नंबर लिए, इनमें से जो 2 नंबर बचे हैं, इनमें क्या करना पड़ता है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको हम लेते हैं। तो 4 और 5 में हमारा 5 बड़ा है तो हम 5 लेते हैं। तो 5 5 की हमें क्या करनी है, ग्रुपिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं 5 5 की ग्रुपिंग करके देखते हैं। 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ पर 5 नंबर पे क्या आ रहा है, हमारा ए आ रहा है। 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी हमारा क्या आ रहा है, ए आ रहा है। 1 2 3 4 5, ये हमारी डैश आ रही है। और 1 2 3 4 5, ये हमारी सी आ रही है। ठीक है, यानी कि 5 का ग्रुप नहीं होगा। 5 का ग्रुप क्यों नहीं होगा और क्यों होगा, वो मैं दोनों बातें बता देती हूँ। कि जैसे हमारे पहले नंबर, मैंने पहला ग्रुप बनाया, उसमें लास्ट हमारा लेटर कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है। जो हमने दूसरा ग्रुप बनाया, दूसरे में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तीसरा ग्रुप बनाया, थर्ड ग्रुप बनाया, उसमें क्या आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है। लेकिन जो फोर्थ ग्रुप बना वो क्या आ रहा है, उसमें सी आ रहा है। सी आ रहा है, दैट मीन्स ये हमारा ग्रुप नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले ग्रुप में ए आ रहा है, दूसरे में भी ग्रुप आ रहा है, थर्ड में डैश आ रही है, कोई बात नहीं है। लेकिन जो लास्ट ग्रुप बचा उसमें भी ए आना चाहिए। यानी कि जो ग्रुप हम बनाते हैं उनमें क्या आता है, लास्ट लेटर हमारा सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर ए आ रहा है, यहाँ ए आ रहा है, लेकिन यहाँ डैश आ रही हो, यहाँ सी आ रहा है, तो ये वाला ग्रुप हमारा नहीं बनेगा। यानी कि जो 5 5 के हम ग्रुप बना रहे थे वो अब नहीं बनेगा। अब ग्रुप किसका बनेगा, 4 का बनेगा, क्योंकि 4 नंबर ही तो यहाँ पर रह गया है। तो अब 4 4 के ग्रुप बना के देखते हैं। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, अब देखते हैं लास्ट में हमारा कौन सा लेटर आ रहा है। 1 2 3 4, यहाँ पर भी सी आ रहा है। 1 2 3 4, यहाँ डैश आ रही है। 1 2 3 4, यहाँ भी डैश आ रही है। 1 2 3 4, यहाँ सी आ रही है। 1 2 3 4, सी आ रही है। ठीक है, यानी कि हमारा 3 टाइम तो सी आ रही है और 2 टाइम हमारा क्या आ रहा है, डैश आ रहा है। बट कोई बात नहीं है, यहाँ पर ट्रिपल टाइम मतलब कोई डिफरेंट नंबर तो नहीं आ रहा, सेम ही नंबर आ रहे हैं सारी जगह पे। और कुछ आ रहा है तो वो डैश है हमारी। तो डैश से हमें कुछ करना नहीं होता, बस जो हमारी लेटर्स आ रहे होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होने चाहिए बस। तो दैट मीन्स हमारा जो 4 4 का ग्रुप है वही बन रहा है।
अब जो हम पहला ग्रुप बनाएंगे एज इट इज़ पीछे वाले जो ग्रुप है सेम वही बनेंगे। तो हम यहाँ पहला ग्रुप बनाते हैं। अब पहला ग्रुप बनाएंगे कैसे, यहाँ पर जो जिस ग्रुप में सबसे ज़्यादा पैटर्न दिया गया हो, यानी कि सबसे ज़्यादा लेटर हो जिस पैटर्न में, उसी की हेल्प से बाकी सारे पैटर्न में बनाने हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा लेटर किस में दिख रहे हैं आपको, इस वाले में दिख रहे हैं, ए बी आ रहा है। बाकी सब में दो दो हमारे लेटर हैं, इसी में है जहाँ पर 3 लेटर हैं हमारे। तो ए बी आ रहा है। यहाँ पर देखिए ए है, ए के बाद हमारे डैश दिया गया है और बी आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या ए बी, ये पूरा पैटर्न हमें देखो ए बी का दे दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो पहले में हमारा क्या फिल होगा, ए फिल होगा। तो हमने ए फिल कर दिया, तो क्या बन गया हमारा ए बी बन गया। अब बी के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है, ए बी सी, ये तो आ रहा है ना ए बी सी। तो जो पहला ग्रुप हमारा बना है एज इट इज़ हमें पीछे वाले ग्रुप भी ऐसे ही फिलअप कर देना। तो पहले वाले में ए आ रहा है और दूसरे वाले में क्या आएगा, ए बी सी। बी सी क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए बी सी यही है ना, तो ए बी सी, ठीक है, बी और सी। वैसे यहाँ पर ए बी सी, ठीक है, सी, ए बी सी, तो बी बचेगा ए बी सी, ठीक है। तो ये हो गया बी, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हमें क्या करना है, लेटर काउंट कर लेना। हमने लेटर काउंट कर लिया। अब ऐसे नंबर लेनी है जिनसे क्या हो, ये जो टोटल नंबर है ये डिवाइड हो जाए पूरी तरह से। तो कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है, 4 से, 5 से, 2 से, 10 से, इन सबसे हो जाएगा। लेकिन इसमें जो सबसे छोटा नंबर होता है उसको हमें नहीं लेना होता, जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको हमें नहीं लेना होता है। क्योंकि छोटा नंबर लेते हैं तो क्या ग्रुप छोटे छोटे बनेंगे, और बड़ा नंबर लेते हैं तो ग्रुप बड़े बड़े बनेंगे। इसलिए हमें ये दोनों नंबर नहीं लेने होते। सबसे पहले हमें मॉडरेट लेवल के नंबर लेने होते हैं। तो हमने यहाँ नंबर ले लिया। सबसे पहले 5 की ग्रुपिंग करी थी, तो 5 का हमारा ग्रुप बना नहीं, क्योंकि जो हमारे लास्ट लेटर है वो सेम नहीं थे। ग्रुपिंग में क्या होना चाहिए, जो लास्ट लेटर है वो हमारे सेम होने चाहिए। फिर हमने क्या किया, 4 का ग्रुप किया। 4 में हमारे लास्ट लेटर क्या थे, सेम थे, तो हमने 4 की ग्रुपिंग की। फिर इस क्वेश्चन में हमने देखा कि जिस ग्रुप में सबसे ज़्यादा लेटर थे उसी पैटर्न से हमने सबसे पहले वाले इसको ग्रुप को बनाया। फिर पहले ग्रुप को बनाया, जो लास्ट वाले ग्रुप थे सेम वैसे ही बनते हैं। तो पहले ग्रुप को बना के हमने क्या किया, लास्ट के जो ग्रुप थे उन्हें भी बना लिए। आई होप पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया, और ये पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा ये रहा। ओके, तो इसमें मैं और एग्जांपल्स करा देती हूँ। आई होप वो भी आपको समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बी डैश ए बी डैश ए बी डैश डैश। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो सबसे पहले कौन सी स्टेप फॉलो करनी है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो भी लेटर्स दिए हैं इन्हें काउंट करना है। तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, तो टोटल नंबर हमारा क्या है, 12 आया है। यहाँ पर तो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, 20 आया था, क्या आया था, 20 आया था। इस क्वेश्चन में क्या आया, 12 आया है, ठीक है। जब अब 12 भी हमारा इवन है और 20 भी हमारा इवन है, दोनों नंबर हमारे इवन है। जब इन लेटर्स की टोटल, ये लेटर्स जब हमारे इवन नंबर्स होते हैं, इन लेटर्स का टोटल हमारा इवन नंबर होता है, तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बस हमें यहाँ देखना था, बस आपको क्या करना, सबसे पहले है ना लेटर काउंट कर लेने, फिर जो टोटल नंबर आएगा वो इवन है। यदि इवन है तो सेम यही आपको स्टेप फॉलो करनी है और इसी तरीके से क्वेश्चन करना है। आई होप गलत क्वेश्चन नहीं होगा, वो आपको बिल्कुल राइट ही होगा। तो बिल्कुल सेम यही स्टेप फॉलो करनी होती है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये क्वेश्चन दिया है, हमने इनको क्या कर लिया, लेटर्स को काउंट कर लिया। लेटर हमारा वो टोटल नंबर्स हमारे कितने आए, 12 आए हैं, किसके, लेटर्स के। अब इसमें क्या करते हैं, कोई भी ऐसे डिजिट लेते हैं, ऐसे नंबर्स लेते हैं जिससे क्या होता है, 12 हमारा पूरी तरह डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो 4 3 जो हमारा कितना होता है, 12 होता है, और 3 4 जो हमारा कितना होता है, 12 होता है, यही होता है ना। और 6 2 जो हमारा 12 होता है, और 2 6 का भी हमारा कितना होता है, 12 होता है। लेकिन मैंने भी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको क्या बताया था कि ना तो हमें सबसे छोटा डिजिट लेना है ना सबसे बड़े लेना है। सबसे पहले कौन से नंबर से लेने हैं, जो मीडियम होते हैं, मॉडरेट लेवल के होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा 2 भी काट देंगे और 6 को भी काट देंगे। अब क्या बचा, 3 और 4 बच गया, 3 और 4 बच गया। इसमें क्या करना है, 3 और 4 बच गया, इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो बड़ा नंबर होता है उनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। तो बड़ा नंबर 4 है, तो 4 के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। तो ग्रुपिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4। ओके, यहाँ पर डैश आ गई है, 1 2 3 4, यहाँ पर भी डैश आ गई, 1 2 3 4, यहाँ पर भी डैश आ गई। अब डैश आ गई तो कोई पैटर्न नहीं बना, हम फॉलो क्या कहाँ से करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 3 3 का ग्रुप कर लेते हैं। तो 1 2 3, ये हो गया ग्रुप, 1 2 3,
ग्रुप। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी ए आ रहा है, यहाँ भी ए आ रहा है, तो दैट मीन्स ये हमारे क्या 3 3 पे ग्रुप बनेंगे। 1 2 3, देखो यहाँ पर भी ए आ रहा है, 1 2 3, यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे क्या गया 3 3 के हमने यहाँ 4 ग्रुप बना दिए। अब जहाँ पर सबसे ज़्यादा लेटर ना, उसी पैटर्न से हम क्या करेंगे, इस पैटर्न को जो बाकी पैटर्न है हम फॉलो करेंगे। तो सबसे ज़्यादा किस पैटर्न में लेटर आ रहा है, ए आ रहा है, ए। तो यहाँ पर देखिए बी दिया गया है, फिर ए दिया गया है, तो यहाँ पर डबल टाइम ए आ रहा है, ए यहाँ भी आ रहा है, ए यहाँ भी आ रहा है। तो यहाँ ए तो पहले दिया गया है, हम क्या करेंगे ए फिल कर लेंगे। तो पैटर्न क्या बन जाएगा हमारा, बी ए, यही तो बन जाएगा पैटर्न। क्या बन जाएगा, बी ए बन जाएगा, सॉरी हमने ए फिल किया है ना, तो बी ए बन जाएगा। अब जब पहला ग्रुप हमारा बी ए बन गया, तो जो लास्ट के ग्रुप है वो भी हमारे बी ए बन जाएंगे। तो यहाँ पर क्या फिल होगा, बी फिल होगा, क्या फिल होगा, बी फिल होगा। तो बी ए, इसमें भी क्या करेंगे, बी ए कर देंगे, ठीक है। इसमें भी क्या करेंगे, बी ए कर देंगे, ठीक है, ए कर देंगे। तो जैसा पहला ग्रुप बना, आज के ग्रुप भी हमारे बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही बन गए। तो क्या आंसर आ गया हमारा, ए बी ए, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आया हो। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स कराती हूँ तो ताकि और क्लियरिटी आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें हमें सबसे पहले कौन सी स्टेप फॉलो करनी है, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमारे लेटर्स दिखे उन्हें काउंट करना है। तो लेटर्स काउंट कर लेते हैं, लेटर और डैश दोनों ही काउंट करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। टोटल लेटर्स और डैश कितने हैं हमारे, 20 हैं। कितने हैं, 20 हैं। इवन है, ऑड है, ये तो पता ही है आपको। तो क्या करते हैं, कोई भी ऐसे नंबर लेते हैं जिससे हमारा 20 पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो 4 5 जा 20 होता है, और 5 4 जा भी हमारा 20 होता है, 10 2 जा हमारा 20 होता है, और 2 10 जा भी हमारा कितना होता है, 20 ही होता है। लेकिन 2 10 को नहीं लेंगे क्योंकि 2 से हमारे छोटे ग्रुप बन जाएंगे, 10 को हम नहीं लेंगे क्योंकि 10 से हमारे बड़े ग्रुप बन जाएंगे। तो लेना हमें किसको है, 4 और 5 को लेना है, 4 और 5 को लेना। अब 4 5 में से हम सबसे पहले उस नंबर को लेते हैं जो हमारा बड़ा है। तो 5 बड़ा है, पहले हम 5 की ग्रुपिंग करके देखते हैं ग्रुप बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ बी आ रहा है, 1 2 3 4 5, यहाँ सी आ रहा है, ठीक है। पहला सेकेंड ही ग्रुप हमारा गलत हो गया, यहाँ पर बी आ रहा है, यहाँ सी आ रहा है। तो 5 5 के जो ग्रुप है वो हमारे नहीं बनेंगे। तो ग्रुप हमारे किसके बना के देखने हैं, हमें 4 के बनाने, और जाहिर सी बात है 4 के तो बनेंगे क्योंकि लास्ट डिजिट लास्ट नंबर रह गया हमारा। तो 1 2 3 4, ठीक है। पहला ग्रुप जिसमें बी आ रहा है 1 2 3 4, दूसरा ग्रुप जिसमें बी आ रहा है 1 2 3 4, यहाँ पर डैश आ रही है बट कोई बात नहीं है, 1 2 3 4, इसमें भी बी आ रहा है, 1 2 3 4, इसमें भी बी आ रहा है। दैट मीन्स सभी में बी आ रहा है, तो यहाँ 4 की ही ग्रुपिंग होगी। तो क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या किया, टोटल कर लिया। टोटल के बाद ऐसे नंबर्स ले लिए जिनसे ये डिजिट हमारी डिवाइड हो जाए। फिर उन नंबर्स पे हमने जो मॉडल लेबर के नंबर थे वो निकाल लिए, उनमें से हमने क्या किया, ग्रुपिंग की है। तो ग्रुपिंग करने के बाद में हमने क्या करना है, जो सबसे जिस ग्रुप में सबसे ज़्यादा लेटर्स होते हैं उसी ग्रुप की हेल्प से, उसी पैटर्न की हेल्प से हमें क्या करने होते हैं, बाकी पैटर्न्स बनाने होते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा कौन से ग्रुप में है, इसमें है, इसी में है ना। सबसे ज़्यादा पैटर्न क्या है, सबसे ज़्यादा लेटर इसी ग्रुप में है। तो इसी ग्रुप की हेल्प से हम बाकी सारे पैटर्न फॉलो करेंगे, और जैसा हमारा पहला वाला पैटर्न बनेगा, पहला वाला ग्रुप बनेगा सेम एज इट इज़, जो पीछे के ग्रुप है ना वो बिल्कुल वैसे ही बन जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, बी आ रहा है, बी के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो यहाँ हम सी फिल कर देंगे, सी फिल कर दिया। तो हमारा पहला ग्रुप बना है बी सी ए बी, क्या बना है, बी सी ए बी, यही तो बना है। तो जो पीछे वाले ग्रुप भी हैं सारे क्या बन जाएंगे, बी सी ए बी बन जाएंगे, ठीक है। तो बी सी ए बी बन गया, बी सी क्या हुआ, ए फिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी सी ए बी, बी सी ए, यहाँ पर क्या फिल होगा, बी फिल होगा, बी फिल होगा, ठीक है। बी सी ए बी, ये तो बना ही हुआ है, बी सी, यहाँ पर क्या होगा, सी फिल होगा, सी, बी सी ए बी, बी सी ए बी, ठीक है। तो सारे ग्रुप हमारे कैसे बन गए, बिल्कुल पहले के जैसे ही बन गए, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से पूरा बता देती हूँ, ये कोई नंबर सीरीज दी गई है, लेटर सीरीज दी गई है, हमें उसको हमें क्या करना है, टोटल कर लेना है। टोटल करने के बाद क्या करना है, ऐसे नंबर लेने हैं जिनसे वो पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो यहाँ हमने वो नंबर ले लिए जिनसे ये डिवाइड हो रहा है, उसमें जो सबसे छोटा नंबर था उसको भी नहीं लिया, जो बड़ा नंबर था उसको भी नहीं लिया, मॉडरेट नंबर हमने 2 निकाल लिए। उनमें जो बड़ा ग्रुप बनाया था वो नहीं बना, क्यों नहीं बना, क्योंकि ग्रुप का लास्ट लेटर हमारा सेम नहीं था। यहाँ पर जैसे कि सी, यहाँ बी आ रहा था, यहाँ पे सी आ रहा था, लेकिन आना कि यार पहले ग्रुप में हमारा बी आ रहा है तो बाकी के ग्रुप में भी हमारा बी भी आना चाहिए था। तो 5 का हमारा ग्रुप नहीं बना, 4 का हमने ग्रुप बनाया, वो बन गया। तो
ग्रुप बन गया। उसके बाद हमने क्या किया, वो वाला ग्रुप उठाया जहाँ पर सबसे ज़्यादा लेटर थे, इसमें लेटर थे, इसकी हेल्प से हमने पहला बनाया, और जैसा ग्रुप हमारा पहला बना है सेम टू सेम हमने पीछे वाले ग्रुप भी वैसे ही बना दिए। आई होप आपके ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे समझ में आए हो और ये वाला पैटर्न आपको समझ में आया है। अगर कोई भी आपको ऐसी लेटर सीरीज दी जाए और उसका टोटल नंबर यदि हमारा इवन होता है तो आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके उस क्वेश्चन को करेंगे और आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। ओके, तो अब आगे हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप के। तो टाइप हमारा कौन सा रहेगा, ये हमारा इवन का हो गया और नेक्स्ट टाइप हमारा ऑड का रहेगा। तो ऑड के भी मैं आपको बता देती हूँ किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, ए डैश बी बी ए डैश बी ए डैश बी ए डैश बी ए बी डैश ए बी। ओके, ये है हमारा क्वेश्चन। अब हमें इसमें सबसे पहले कौन सी स्टेप फॉलो करनी है, जो भी लेटर्स है हमें उन्हें काउंट करना है, लेटर्स और डैश दोनों को ही काउंट कर लेना है। तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, तो टोटल नंबर हमारा कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। टोटल नंबर हमारा कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। अभी मैंने आपको क्या बताया था प्रीवियस क्वेश्चंस में, इवन नंबर बताया था। तो अब यहाँ 19 कैसा नंबर हो गया हमारा, ऑड नंबर हो गया। और जब ऑड नंबर आ जाए तो क्या करेंगे, अब इसके ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है जैसे यहाँ 19 कट जाए ना, या तो 19 खुद या 1 है, तो ऐसा तो नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम इवन बनाते हैं। तो इवन बनाने के लिए हम किस तरह से इसको इवन बना सकते हैं, हम इसमें से 1 माइनस कर देते हैं। क्या माइनस कर देते हैं, 1 माइनस कर देते हैं। तो 19 माइनस 1 इज इक्वल टू 18। कितना आ जाता है हमारा, 18 आ जाता है। अब 18 का हम पैटर्न बना के देख लेते हैं। 18 का हम क्या करते हैं, 18 के हम ऐसे नंबर ले लेते हैं जिससे हमारा 18 डिवाइड हो जाए। तो 18 किससे डिवाइड हो सकता है, 2 9 जा 18, या फिर 9 2 जा 18, 9 2 जा 18। ठीक है, या फिर 3 6 जा 18, या 6 3 जा 18। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, वो नंबर हो गए जिनसे हमारा 18 डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 को भी नहीं लेना है क्योंकि हमारा छोटा नंबर होता है, और 9 को भी नहीं लेना है क्योंकि हमारा सबसे बड़ा नंबर है। तो यहाँ पर कौन का बच गया, 3 रह गया और 6 रह गया। ठीक है, इन दोनों में जो सबसे बड़ा है ना उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग करने के बाद में हम देखते हैं यहाँ पे ग्रुप बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले ग्रुप बना के देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ ए आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ डैश आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ ए आ रहा है। उसके बाद क्या है, हमारे यहाँ नंबर है क्या, 1 2 3 4 5 6 यहाँ ए आ गया, 1 2 3 4 5 6 यहाँ बी आ गया। देखिए पहले में ए आ रहा है, दूसरे में बी आ रहा है, दैट मीन्स जो ग्रुप का लास्ट लेटर है वो हमारा सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 6 से नहीं बनाएंगे, 6 से नहीं बनाएंगे। अब क्या करते हैं, हम 3 से बना के देखते हैं ग्रुपिंग। 3 से ग्रुप बनाइए, 1 2 3 यहाँ बी आ रहा है, 1 2 3 यहाँ ए आ रहा है। देखिए यहाँ पर दोनों ग्रुप क्या हो गए, डिफरेंट डिफरेंट हो गए। तो यहाँ पर क्या है, 6 से भी नहीं बने, 3 से भी नहीं बनेगा। अब ये 2 से हमने बनाया नहीं, 9 से हमने बनाया नहीं क्योंकि ग्रुप काफ़ी बड़े हो जाएंगे, और 3 और 6 से नहीं बन रहा। तो हमें क्या करना है, ये सारी जो भी नंबर है इनको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब यहाँ 19 में से हमने 1 डिवाइड करके 18 को इवन बनाया था, तो हम क्या करेंगे, 19 में से कुछ और ऐसा लेस करते हैं जिससे हमारा कोई नया डिजिट आ जाए। तो 19 में से हम क्या करते हैं, हमने यहाँ 1 लेस किया तो हमारा 18 आ गया। 19 में से हम 3 लेस करते हैं तो हमारा क्या आता है, 16 आता है। अब हम 16 से करके देखेंगे। तो 16 में ऐसा कोई नंबर लेते हैं जिससे हमारा 16 पूरा डिवाइड हो जाए। तो किससे डिवाइड होगा हमारा, 4 4 जा 16 होता है। कितना होता है, 4 4 जा 16 होता है, और 2 8 जा 16 होता है, और 8 2 जा भी हमारा कितना होता है, 16 होता है। लेकिन ना हमें 2 को लेना है ना हमें 8 को लेना है, क्योंकि 2 हमारा छोटा हो जाएगा, 8 हमारा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया हमारा 4 और 4, ये 4 हो गया। तो 4 के क्या करने, हमें यहाँ ग्रुप बना के देखने हैं। तो 4 4 के ग्रुप बना के देखते हैं। 1 2 3 4 क्या आ रहा है, बी आ रहा है। 1 2 3 4 यहाँ भी बी आ रहा है। 1 2 3 4 यहाँ भी बी आ रहा है। 1 2 3 4 यहाँ डैश आ रही है। और ये तो हमारे जो नंबर हैं 3 लेटर्स, ये हमने क्या किया था, सब्जेक्ट किया था, तो इनको हम रहने देते हैं। तो यहाँ पर सब जगह वी बी आ रहा है लास्ट में, तो क्या होगा, 4 के ग्रुप बनेंगे। तो हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 ये हो गया, 1 2 3 4 ये हो गया, 1 2 3 4 यहाँ हो गया, 1 2 3 4 ये हो गया। ठीक है, ये 3 लेटर्स क्या किए थे हमने, यहाँ सब्ट्रैक्ट किए थे, इनको रहने देते हैं, इनका कोई अभी मतलब नहीं है, तो इसको हम रहने देते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, पहला ग्रुप हम क्या करेंगे, फिल करके देखते हैं, फिर उसी के थ्रू हम क्या करेंगे, ये सारे जो पीछे का पैटर्न है इसको भी फिल करते हैं। तो सबसे पहला ग्रुप हमें फिल करना होता है किसकी हेल्प से,
कि इस पैटर्न में जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा लेटर हो उसकी हेल्प से हम पहले पैटर्न को फिल करते हैं और फिर पहले पैटर्न की हेल्प से हम क्या करते हैं, पीछे वाले ग्रुप फिल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लेटर किस ग्रुप में है हमारे, यहाँ पर देखिए इसी में दिया गया ए बी दिया गया, बाकी सब में दो दो लेटर हैं, बस एक ए ही ग्रुप है जिसमें सबसे ज़्यादा लेटर हैं। तो इसमें दिया गया ए बी दिया गया है और यहाँ पर ए दिया गया है, तो ए के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो ए के बाद हमें क्या करना है, फिल कर देना है ए। हमने क्या फिल किया है, ए फिल किया है, ए ही तो फिल किया है ना। तो पहला ग्रुप जो बना है वो हमारा किसका बन गया, ए बी बी का बन गया है। तो जो बाकी ग्रुप हैं वो सारे सेम ऐसे ही बन जाएंगे, ए बी बी, ए बी बी, ए बी बी, ए बी बी। ओके, तो ऐसे ही हमें क्या करना है, फिल कर लेना है। तो हमने सबसे पहले ए फिल किया, उसके बाद हमें क्या करना है, बी फिल करनी है, बी के बाद ए फिर से बी फिल करनी है, ए बी बी, फिर से हमें बी फिल करनी है। तो ये हो गया हमारा क्या आंसर। ठीक है, ये लेटर्स हैं जिनके हेल्प से हमने क्या किया, इस पैटर्न को फिलअप किया है। अब इसमें मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको और बता देती हूँ। ये थोड़ा हमारा कॉम्प्लिकेट हो जाता है जो इवन नंबर्स है उससे, बट कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा एक दो बार हमें कर लेना, फिर उसके बाद हमारे माइंड में सेट हो जाएगा और प्रैक्टिस में आ जाएगा, फिर हमें इतना कॉम्प्लिकेट नहीं लगेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, A-B-B-C -A-A-B-C-A-A-A-B-C-A। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी स्टेप है, हमें लेटर्स को और डैश को काउंट कर लेना है। तो काउंट करते कितना आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। टोटल हमारा कितना आ गया, 19। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमारा 19 ही आया था। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, इवन नंबर में चेंज करेंगे। तो इवन में चेंज करके पहले सबसे पहले कैसे चेंज होगा, 19 में से 1 माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, और 18 के हम ग्रुपिंग करके देख लेते हैं, अगर उससे नहीं हो रहा है हमारा, सॉरी 18 के क्या करते हैं, हम 18 को और लेस करके देखते हैं, फिर उसके बाद ग्रुपिंग करते हैं, उससे नहीं हो रहा तो 19 को हम क्या करेंगे, 19 में से और लेस करेंगे, और लेस करने के बाद जो भी हमारा इवन नंबर आएगा उससे हम करके देखेंगे। तो 19 में से सबसे पहले हम कितना लेस करते हैं, 1 लेस करते हैं, तो ये हो गया 18। अब 18 की जो मैंने ऊपर बताया था कि ऐसे कोई भी नंबर लेते हैं जिनसे 18 डिवाइड हो जाए, तो 18 किससे डिवाइड हो जाता है हमारा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 6 जा हमारा 18 होता है, और 6 3 जा भी हमारा क्या होता है, 18 होता है। ठीक है, 2 9 जा हमारा 18 होता है, और 9 2 जा हमारा 18 होता है। ठीक है, लेकिन 2 और 9 को हमें नहीं लेना, सिर्फ क्या करना है, ये 3 आना है यहाँ पे। ओके, तो 2 और 9 को हमें नहीं लेना, 2 से छोटे ग्रुप होते हैं, 9 से बड़े ग्रुप हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, 3 और 6 को लेना है। 3 और 6 में जो सबसे बड़ा हमारा नंबर है उसी की क्या करते हैं, अकॉर्डिंग हम ग्रुप करते हैं। तो यहाँ पर हम ग्रुपिंग करके देखते हैं सबसे पहले 6 से बन रहा है या नहीं बन रहा। तो ग्रुपिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर क्या आ गया, डैश आ गई है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ हमारी ए आ रही है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ हमारी ए आ रही है। और इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्यों नहीं लेना देना, क्योंकि 19 में से 1 हमने हटा दिया था। तो जो पैटर्न बनेगा उसके बाद हम इसे फिल कर देंगे, लेकिन अभी इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये हम बना लेते हैं पूरा पैटर्न। तो यहाँ पे 6 6 ग्रुप बन रहा है, कैसे बन रहा है वो तो आपने देख ही लिया होगा ना। 1 2 3 4 5 6 यहाँ डैश आ रही है हमारी, 1 2 3 4 5 6 यहाँ हमारी ए आ रही है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ हमारी ए आ रही है। ठीक है, तो जहाँ पर हमारे लास्ट लेटर सेम आते हैं वहाँ हमारी ग्रुपिंग बन जाती है, और जहाँ पर लास्ट लेटर हमारे सेम नहीं आते वहाँ ग्रुपिंग नहीं बनती है। तो ए आ रहा है तो 6 ग्रुप बन जाते हैं। अब हमें इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें करना है कि जिस पैटर्न में सबसे ज़्यादा लेटर है उसी की हेल्प से हमें एक, यानी कि पहले वाला जो पैटर्न है उसको फिल करना है, और जब पहला वाला पैटर्न फिल हो जाएगा उसके बाद सारे पैटर्न हमें क्या करने हैं, वैसे ही फिल कर लेने हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लेटर किस में दिख रहे हैं आपको, सभी में सेम है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, और यहाँ पर भी 3 है। तो किसी की लेटर किसी भी पैटर्न के हेल्प से हम कोई भी फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहला ही फिल करके देखते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है ए, और ए के बाद खाली जगह है, यहाँ पर डैश है। तो दूसरे वाले को हम देखते हैं, ए के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो हमने यहाँ ए फिल कर दी, क्या फिल कर दी, ए फिल कर दी, ए। तो ए के बाद ए आ गई, पैटर्न हमारा क्या बन गया, ए बी बी। ठीक है, अब हमने क्या देखे, यहाँ सी है। ठीक है, सी, अब देखो सी किस में आ रहा है, सी इसमें भी आ रहा है, सी ए, तो जाहिर सी बात है सी के बाद क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। तो ए हो गया। यहाँ पर देखिए पैटर्न क्या बना, ए बी बी सी ए,
जो हमारा पहला पैटर्न बना है सेम सेम, यानी कि एज इट इज़ जो पीछे वाले पैटर्न है हमारे वो ऐसे ही बन जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, ए बी बी, बी बी सी ए बी बी सी ए। और उसके बाद मैंने बताया था जैसा पैटर्न बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम इसे फिल कर देंगे। तो यहाँ पर भी हमारा ए ही आ जाएगा। कैसे आएगा मैं आपको बताती हूँ। यहाँ मैंने क्या, ए बी बी सी ए बी बी, बी बी सी ए बी बी, बी बी सी ए। अब यहाँ सारे पैटर्न हमारे ए से स्टार्ट हो रहे हैं तो यहाँ पर भी हमारा ए ही आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। आई होप आपको एक क्वेश्चन अच्छे समझ में आया हो, लाइक इवन मेथड, जो इवन मेथड का मैंने क्वेश्चन बताया था एज इट इज़ समझ में आया हो आपको। इसमें मैं एक क्वेश्चन और करा देती हूँ ताकि थोड़ा सा हार्ड लग रहा है ना वो थोड़ा सिंपल वे में आपको समझ में आने लगे और आपको अच्छा लगे करने में। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश, फिर एच, फिर डैश डैश, फिर एच, फिर आई, फिर डैश डैश, फिर आई एच आई। ठीक है, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको हम करते हैं बिल्कुल सेम इसी तरीके से जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था। तो करके देखते हैं इसको हम। सबसे पहले क्या करना है, काउंट करना है लेटर। तो लेटर काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, कितना आ रहा है हमारा, 13 आ रहा है, 13। अब जैसे मैंने ऊपर बताया था ना, इसको हमें क्या करना है, ये हमारा ऑड नंबर, इसको इवन कर लेना है। तो इवन करेंगे तो क्या करेंगे, 13 में से 1 को लेस करके हमारा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 हमारा कैसा इवन नंबर है। अब 12 ऐसे नंबर लेने जिससे हमारा 12 डिवाइड हो जाए। तो किससे डिवाइड होगा, 4 3 जा 12 और 3 4 जा 12। ठीक है, और भी हमारा हो सकता है जैसे कि 6 2 जा 12 और 2 6 जा 12। ठीक है, 6 2 जा 12 भी हो सकता है, 2 6 जा भी 12 हो सकता है, लेकिन 12 छोटा हो जाएगा और 6 हमारा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम दोनों को रहने देते हैं। ठीक है, तो हम 4 और 3 से ही कर लेते हैं। तो 4 और 3 में सबसे बड़ा कौन है, 4 बड़ा है, तो 4 की हम ग्रुपिंग कर लेते हैं यहाँ पर। तो ग्रुपिंग करते हैं 1 2 3 4। ठीक है, पहला ग्रुप हमारा है 1 2 3 4। ये क्या हो गया, 1 2 3 4 1 एच आई डैश, सॉरी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। और ये हमारा एक्स्ट्रा है, जैसे उसमें एक्स्ट्रा था पहले वाले में, उससे पहले वाले में भी एक्स्ट्रा क्यों रहता है, क्योंकि हमने 1 को लेस किया। तो इससे हमें क्या करना है, इसको अभी छोड़ देना है। जो हमारा नंबर आया उसके अकॉर्डिंग ग्रुप बनाते हैं। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हो गया हमारा ग्रुप। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो अब इसको बना के देख लेते हैं कैसे बन रहा है। पहला पैटर्न हम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो पीछे के वाले ग्रुप हैं इनको भी हम बना लेंगे। तो बना के देखते हैं। एच आई किस में देखिए, एच आई एच एच यहाँ पर आ रहा है, एच आई आ रहा है यहाँ पर, देखिए एच एच आ रहा है, यहाँ पर भी एच एच आ रहा है, यहाँ पर भी एच आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस एच के आगे एच कर देंगे। तो पहला पैटर्न हमारा बन जाएगा एच आई एच एच। ठीक है, ये पैटर्न है। सेम टू सेम ऐसे ही हम पीछे वाले पैटर्न में बना लेंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा, एच आई एच 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 आई एच एच। तो ये बन गया। और फिर उसके बाद आई आ रहा है, लेकिन उससे हमें कुछ नहीं करना। तो हमारा जो आंसर बनेगा क्या बन जाएगा, एच एच आई एच आई। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए हो। तो अब ये हमने इवन पैटर्न के क्वेश्चन देख लिए, ऑड पैटर्न के क्वेश्चन देख लिए। अगर इवन आ रहा है, जैसे हमारा कोई भी क्वेश्चन है, जैसे हमारा ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। अगर क्या करते हैं, कोई भी ऐसा लेटर सीरीज वाला क्वेश्चन दिया गया है और उनके टोटल नंबर हमारे इवन आते हैं तो आपको इवन वाला पैटर्न फॉलो करना है। अगर ऑड आते हैं तो आपको ऐसा ही पैटर्न फॉलो करना है कि जो भी टोटल नंबर आता है उसमें से हम कुछ ना कुछ लेस कर देते हैं। मतलब कुछ हमें ऐसा लेस करना होता है कि वो नंबर हमारा क्या हो जाए, इवन हो जाए। फिर इवन के बाद हम करते हैं कोई भी ऐसे नंबर लेते हैं जिनसे वो हमारे टोटल नंबर डिवाइड हो जाए। डिवाइड करने के बाद हम जो भी हमारे नंबर्स आते हैं उनके हम अकॉर्डिंग ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे इवन का कंप्लीट हो गया पैटर्न, ऑड का भी पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, लॉजिक, मतलब जिसमें लॉजिक लगता है, ना तो वो इवन होता है ना वो ऑड होता है, बस उसको क्या करते हैं हम पैटर्न को देखकर ही हम पैटर्न फिलअप करते हैं। तो वो क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। तो वो क्वेश्चन आगे हो गया हमारे, देखिए। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन क्या है हमारा, सी डैश बी 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 डैश डैश ए बी 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 डैश ए 4 टाइम बी, उसके बाद सी ए। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन हमें उसी पैटर्न से करना है। फिर जब नहीं होता ना तो फिर हमें डिफरेंट टाइप से करना है। तो अभी मैं आपको बता दूंगी किस तरह से करना है, लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको काउंट करके ही देखेंगे। तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, टोटल लेटर्स हमारे कितने हैं यहाँ पर 20 है। और 20 हमारा किस नंबर से डिवाइड हो जाता है, 4 से भी हो जाता है, 5 से भी हो जाता है, 2 से भी हो जाता है, 10 से भी हो जाता है। इन सभी से क्या होता है, हमारा 20 डिवाइड हो जाता है। लेकिन 2 हमारा छोटा होता है, 10 हमारा बड़ा होता है, तो उनको हम नहीं लेंगे। तो 4 और 5 से करके देखते हैं। तो 4 और 5 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा हमारा 5 है। तो 5 की ग्रुपिंग करके देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 5। अब देखिए 2 जगह हमने ग्रुपिंग करी थी। यहाँ पर हमारा 3 बार बी आ रहा है, यहाँ 3 बार बी आ रहा है ट्रिपल टाइम 1 2 3। और यहाँ पर बी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो यहाँ से हमारा पैटर्न डिफरेंट हो गया, पैटर्न डिफरेंट हो गया। मैंने अभी जो प्रीवियस क्वेश्चंस कराए थे उनमें आपको क्या बताया था कि जैसा हमारा पहला पैटर्न रहेगा लास्ट के हमारे पैटर्न भी बिल्कुल एज इट इज़ रहेंगे। लेकिन यहाँ पर पैटर्न डिफरेंट हो रहा है, दैट मीन्स 5 का ग्रुप हमारा नहीं बनेगा। अब 4 के ग्रुप बना के देखते हैं 1 2 3 4। 2 बार बी आ रहा है 1 2 3 4। यहाँ ए आ रहा है, यहाँ पर आपने देखा बी आ रहा है, यहाँ पर आपने ए आ रहा है। और वैसे भी यहाँ पर स्टार्टिंग हमारी सी से हो रही है और यहाँ स्टार्टिंग हमारी बी से हो रही है। बी से ही तो हुई ना जब हमने 4 की ग्रुपिंग करी। देखो मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। देखिए जैसे कि हमने 5 का ग्रुप तो बना के देख लिया, वो तो आपके सामने आएगा। अब 4 का ग्रुप मैं बना के बताती हूँ। सी से स्टार्ट हो रहा है हमारा 1 2 3 4, बी पे ख़त्म हो रहा है। यहाँ पर सी से स्टार्ट हो रहा है, बी पे खत्म हो रहा है। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है वो बी से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 और ख़त्म ए पे हो रहा है। दैट मीन्स ना पहला पैटर्न दूसरे पैटर्न से बिल्कुल डिफरेंट है, यानी कि दोनों पैटर्न आपस में कैसे हैं, डिफरेंट डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो 4 से भी नहीं होगा। अब ये देखिए ना ये इवन तो है, लेकिन जब इवन मेथड से नहीं हो रहा तो जाहिर सी बात है ऑड मेथड से भी हमारा नहीं होगा। क्योंकि अगर ऑड होता हमारा तो हम उसको भी इवन तरीके से करते हैं, जो इवन पैटर्न होता है उसको भी हम इवन तरीके से करते हैं। लेकिन जब इवन से नहीं हो रहा ये वाला क्वेश्चन तो ऑड से भी नहीं होगा, क्योंकि रूल्स तो हमें वही फॉलो करने हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें लॉजिक लगाना है। लॉजिक हम कैसे लगाएंगे कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा लेटर दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम बाकी जो डैश हैं उनको फिल करेंगे। तो फिल करिए, कैसे फिल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा लेटर यहाँ पर दिए गए हैं, इसकी हेल्प से हम इन सारी फिलअप्स को फिल करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया 4 टाइम बी दिया गया है 1 2 3 4, 4 टाइम बी दिया। अब जहाँ पर भी आ रहा है उनको 4 टाइम कर दीजिए। तो 1 2 3 4, यहाँ देखिए 4 टाइम बी ऑलरेडी आ रहा है 1 2 3 4। यहाँ पर भी 3 टाइम आ रहा है तो हम क्या करेंगे 4 टाइम बी कर देंगे। तो एक बी हो गई हमारी यहाँ पर। उसके बाद 4 टाइम बी हो गई, 4 टाइम बी हो गई, 4 टाइम बी हो गई। अब बी के आगे देखते हैं क्या लगा हुआ है, ये 4 टाइम बी है और बी के आगे लगा हुआ है ए। तो जहाँ पर भी हमारी 4 टाइम बी आ रही है ना वहाँ पर हम ए लगा देंगे उससे आगे। तो ये 4 टाइम बी है, उससे उसके आगे ए लगा हुआ है। या 4 टाइम बी है लेकिन यहाँ पर ए नहीं लगा हुआ है तो हम यहाँ ए लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमने ए लगा दी है। तो हमारा पहला पैटर्न तो सॉरी इसमें नहीं है, ग्रुपिंग तो नहीं की हमने, लेकिन ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हम इसको बना के देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले 4 टाइम बी सभी ग्रुप्स में कर लिए। उसके बाद बी के से पहले ए आ रहा था तो मैंने ए भी लगा लिया। अब बी के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है, सी आ रहा है ना। तो जहाँ पर भी बी के बाद डैश है वहाँ पर हम सी लिख देते हैं। तो यहाँ पर बी आ रहा है ना तो बी के बाद यहाँ सी कर देते हैं, यहाँ पर बी के बाद सी कर देते हैं। तो देखिए पूरा पैटर्न हमारा बन गया। पैटर्न क्या बना है, सी ए 4 टाइम बी, सी ए 4 टाइम बी, सी ए 4 टाइम बी, उसके बाद सी ए। ये हमारा बन गया पूरा पैटर्न। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए बी सी और बी, ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको सॉरी बी नहीं है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। इसमें और क्वेश्चंस मैं देख लेती हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ए डैश सी डी डैश बी सी डी डैश ए बी सी डैश डी ए बी। तो सबसे पहले वही स्टेप फॉलो करेंगे, इसको क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो टोटल लेटर्स हमारे कितने हैं, 18 लेटर्स हैं। ओके 18 लेटर्स है। अब इसको क्या करेंगे, हम ऐसे नंबर्स लेंगे जिनसे हमारा ये डिवाइड हो जाए। तो किससे डिवाइड हो जाता है, 3 × 6, 6 × 3
और 9 2 जा और 2 9 जा, ठीक है। ये हमारा क्या आता है 18 ही आएगा। कितना आएगा 18 ही आएगा। तो क्या करते हैं 2 हमें लेना नहीं है, 9 हमें लेना नहीं है, 3 या 6 में से 6 को लेते हैं क्योंकि 6 हमारा बड़ा है तो लेते हैं इसमें से। तो 6 की हम ग्रुपिंग करके देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर क्या आ रहा था 1 2 3 4 5 6, यहाँ डैश आ रही है 1 2 3 4 5 6, यहाँ बी आ रही है 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ पर मतलब पैटर्न नहीं बन पा रहा है हमारा, क्योंकि यहाँ पर एक जगह पे तो क्या आ रहा है हमारा ए या बी आ रही है और एक तरफ दो तरफ क्या आ रहा है हमारा डैश आ रही है, तो पैटर्न नहीं बन रहा हमारा। 6 या 3 से बना के देखते हैं 1 2 3 1 2 3, ठीक है। और 1 2 3 यहाँ पर देखिए पैटर्न डिफरेंट हो गया। यहाँ पर ए आ रहा है, सी आ रहा है, यहाँ पर डी आ रहा है, तो ये पैटर्न यहाँ पर डिफरेंट हो गया। हमारा 3 से भी नहीं बन रहा। मैं फिर से बता देती हूँ। 1 2 3 1 2 3 में हमने यहाँ एक ग्रुप बनाया, उसमें ए और सी आ रहा है, लेकिन जो दूसरा ग्रुप बन रहा है 1 2 3 इसमें कहीं ना ए आ रहा है ना सी आ रहा है, तो हमारा क्या है 3 वाला ग्रुप भी नहीं बनेगा, ना 6 वाला बन रहा है और ना ही 3 वाला ग्रुप बन रहा है, ठीक है। 6 वाला क्यों नहीं बन रहा वो भी मैंने आपको बना के दिखा दिया। 1 2 3 4 5 6 यहाँ डैश आ रही है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ बी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ डैश आ रही है। जहाँ पर एक से ज़्यादा टाइम पर डैश आ रही है तो वहाँ पर हमारा पैटर्न नहीं बन सकता। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पैटर्न दिया गया है इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, जो बाकी की जगह उनको फिल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा लेटर कहाँ पर है, इनमें देखिए सब जगह पे सब लेटर बराबर ही हैं। यहाँ पर भी 3 लेटर है, यहाँ पर भी 3 लेटर है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो क्या करेंगे, इसी पैटर्न से हम जो बाकी के डैश हैं उनको फिल करेंगे। तो फिल करके देखते हैं, इन्हें करके देखते हैं, ठीक है। तो इसमें से हम कोई भी पैटर्न उठा लेते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं स्टार्टिंग से बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ए आ रहा है, ए के बाद डैश आ रही है, ए आ रहा है, ए के बाद क्या आ रही है डैश आ रही है। तो यहाँ पर ऐसा देखते हैं ए के बाद कुछ आ रहा हो, यहाँ ए के बाद क्या आ रहा है बी आ रहा है, यहाँ ए के बाद क्या आ रहा है बी आ रहा है, तो यहाँ ए के बाद हम क्या फिल कर देंगे बी को फिल कर देंगे। ये हमने कर दिया बी को फिल। तो यहाँ पर क्या पैटर्न बन गया हमारा ए बी सी डी डी, यही तो बन गया ना। तो ऐसे ही हम इसको बना देंगे ए बी सी डी डी। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा ए बन जाएगा, यहाँ डी बन जाएगा, क्या बन जाएगा ए बन जाएगा और डी बन जाएगा। सेम टू सेम इसको भी हम फिल करते हैं ए बी सी डी डी, तो यहाँ पर डी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। तो ये हो गया आपको आंसर। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, आपको समझ में आएगी। तो ये आज की हमारी क्लास में सिर्फ इतना ही। और एक होमवर्क में आपको क्वेश्चन देती, तो क्वेश्चन हमारा रहेगा ये क्वेश्चन हमारा आप नोट डाउन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे आपका आंसर दीजिए और बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया। तो क्वेश्चन है हमारा डैश ए डैश बी डैश बी डैश बी डैश ए बी, ठीक है। क्वेश्चन ये है और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए और आपके क्वेश्चन समझ में आए। थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।